असम के बाद केरल में तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। दरअसल केरल को अब केरलम कहा जाता है, लेकिन अभी भी लोग आसान भाषा में उसे केरल सुनना या बोलना ही पसंद करते हैं। केरल में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की वजह से 4 से ज्यादा लोगों की मौत की इस वक्त खबर है, जबकि अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कोट्टायम जिला, जो कि केरल का जिला है, यहां पर मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई जिलों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। सबसे बुरी तरह से प्रभावित जिला जो है वो इडुक्की है, जहां अलग अलग घटनाओं में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई। अधूरमाला में भूस्खलन से एक घर दब गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उनके पति रवि और बेटे को पड़ोसियों ने बचाया, बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारी बारिश से केरल के हालात खराब हैं। शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज सबको बंद कर दिया गया है। ऑफिसर्स बताते हैं कि कई घर पूरी तरीके से खत्म हो गए, तबाह हो गए हैं। भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से एराट्टुपेट्टा, कंजीरापल्ली, कुट्टिकल और एरुमेली में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है, जिससे रिहायशी इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। सड़क से सीधा कनेक्शन कट गया है। स्थानीय निवासियों की मदद से बचाव कर्मियों ने घरों की ऊपरी मंजिलों पर फंसे परिवारों को रेस्क्यू किया है, जबकि जिस तरह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, उससे इलाकों में जो गाड़ियों की आने जाने की परेशानी है वो बढ़ गई है। मणिमाला और पुल्लाक्यार नदियों के उफान पर होने के कारण बाढ़ का पानी कुट्टिकल और मुंडाक्यम कज्वे पर भी भर गया है। लगातार बारिश के बाद अधिकारियों ने इडुक्की में कई छोटे बांधों के गेट खोल दिए हैं। पुलक्यार नदी का जलस्तर बढ़ने से कोक्यार का जो निचला क्रॉसिंग है वो डूब गया है। लगभग 6 घर पानी में डूब गए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पत्तनमथिट्टा जिले के पहाड़ी इलाकों में भी नए भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि इलाकों में जो नदियों का जलस्तर है वो अचानक से डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है, खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, कोचिंग संस्थानों में घुस रहा है, स्कूलों में घुस रहा है, दुकानों में घुस रहा है। इन सब के बीच आईएमडी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे केरल में लगातार भारी बारिश का अनुमान जताया है और पत्तनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने केरल में कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है, जबकि अधिकारियों ने लैंडस्लाइड और फ्लड की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बचाव और राहत का काम चल रहा है। इधर असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 2 और लोगों की मौत हुई और जो मरने वालों का आंकड़ा था वो 82 हो गया है। इन सब के बीच केरल, गुजरात, खास तौर से जिस तरीके से असम की खबर सामने आ रही है, इन सब के बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपके इलाके में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो 2 अगस्त का जो मौसम कहता है वो ये है कि सिक्किम और हिमालय से लगे बंगाल के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। गैंगेटिक पश्चिम बंगाल के 15 जिलों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, तमिलनाडु और पुडुचेरी को छोड़कर पूरे देश में बारिश का येलो अलर्ट है। 3 अगस्त की जो खबर सामने आई है मौसम को लेकर वो ये है कि सिक्किम और हिमालय से लगे बंगाल के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र ने प्रदेश में 1 से 7 अगस्त तक अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला चल सकता है, जिससे संवेदनशील इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे लोगों के लिए खतरा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।